नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की और उसमें हम लोग अभी बेसिक को समझ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। उन सारे के सारे वीडियोस को आप सभी लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग जरूर पूछें, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बेसिक्स में समझेंगे कि स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। यानी जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है, जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसका जो भी स्कोप है वह क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्कोप का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने पहले कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है उसको हमने पहले समझा हुआ है, पढ़ा हुआ, जाना हुआ है। यदि आपको नहीं मालूम है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी को उस वीडियो का लिंक दे देता हूं, जिसमें आप सभी लोग कॉस्ट अकाउंटेंसी को पढ़ पाएंगे। स्कोप के बारे में हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई भी दायरा है या फिर रेंज है। जैसे आपके पास अगर वाईफाई होगा तो आप लोग जब वाईफाई से कनेक्ट करते होंगे अपने डिवाइसेस को, तो उस वाईफाई का एक दायरा होता होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग उसको एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी का भी एक दायरा होता है, एक रेंज होता है। उसी दायरे के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंसी काम करती है। ये बात आपको समझनी है। और आप लोग समझेंगे कि जब उस दायरे के बाहर कोई काम होता है तो उसको कहा जा सकता है कि वह क्या है, लिमिटेशन है उसका, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के स्कोप की तो हमें समझना होता है, यहाँ पे कहा गया है कि द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इज वाइडर देन द कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोगों ने पहले कॉस्ट को भी पढ़ा हुआ है, कॉस्टिंग को भी पढ़ा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ा हुआ है और हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटेंसी को पढ़ा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि जो भी क्षेत्र है, दायरा है, रेंज है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, वह क्या है, इन तीनों से बहुत ज्यादा होता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो कहा गया है कि व्हेन वी थिंक अबाउट द कॉस्ट अकाउंटेंसी देन वी फाइंड फॉलोइंग रिलेटेड स्कोप। अगर हम लोग विचार करते हैं, समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी के बारे में और डीपली, तो हमें कुछ स्कोप मिलते हैं, उनको हम लोग अब समझने वाले हैं। पहला आता है कॉस्ट असर्टेनमेंट, यानी कॉस्ट को असर्टेन करना। बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में हैं, पूरे विश्व की मैं बात करूं तो पूरे विश्व में बहुत सारी कंपनियां हैं। वे अलग अलग तरीकों से अलग अलग गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। तो उन सारे के सारे गुड्स में, उन सारे के सारे सर्विसेज में तमाम तरह के कॉस्ट लगते हैं, तमाम तरह के एक्सपेंसेस लगते हैं। तो उन कंपनियों के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर लगाया जाता है, उस कॉस्ट को, उस एक्सपेंडिचर को निकालना, असर्टेन करना ही कहा जाता है कॉस्ट असर्टेनमेंट। यहाँ पे कहा गया है कि द प्राइमरी एंड मेन स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट क्या है, और सर्विसेज रेंडर्ड विद रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, और जो भी सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं किसी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के अंडर में, उसको पता लगाना ही कहा जा सकता है कि वह क्या है, कॉस्ट का असर्टेनमेंट हो रहा है। यानी कॉस्ट को हमें पता लगाना होता है तमाम तरह के रिसोर्सेज से, तमाम तरह के टेक्निक को लगा करके, तमाम तरह के मेथड को लगा करके और अकाउंटिंग प्रोसेस को लगा करके, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या, तो हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है इसके अंडर में आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। हम लोग जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है फॉर कॉस्ट विच begins with the recording of expenditure and ends with the preparation of data। और जो इसकी शुरुआत है कॉस्ट अकाउंटिंग की, यह होती है किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने से
और यह एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है जो भी हम लोग एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हम लोग डेटा लाएंगे उसके बेस पर स्टेटमेंट बना देते हैं। यहाँ पर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की ना, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम लोग जो भी डेटा लेके आते हैं, जो भी मेथड लेके आते हैं, जो भी टेक्निक लेके आते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी से और कॉस्ट अकाउंटिंग से, उन सारे के सारे मेथड के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करके बनाते हैं स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट के बेस पर जो भी तमाम तरह की कंपनियां हैं, उनके मैनेजर्स जो होते हैं वह डिसीजन बनाते हैं जो बिजनेस के ग्रोथ के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि जो स्कोप है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंक्लूड होता है। इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटेंसी के स्कोप में हमारा, उसके दायरे में यानी उसके रेंज में हम बात करेंगे तो कॉस्टिंग भी आ जाता है, ठीक है, और कॉस्ट भी आ जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ आप लोग पढ़ सकते हैं एग्जाम के टाइम जब आप लोग इस आंसर को बढ़ाना चाहेंगे तो इसमें आप लोग जोड़ सकते हैं कॉस्टिंग को भी और कॉस्ट को भी। इससे आप अपने आंसर को बढ़ा सकेंगे और एग्जाम में अगर बड़े प्रश्न आते हैं तो उसको आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो कहा गया है कॉस्ट कंट्रोल के बारे में। जो कॉस्ट कंट्रोल है वह कॉस्ट अकाउंटेंसी के दायरे में ही आता है। अब यहां पर कहा गया है इट इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन सो एज टू कीप एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर्स। यानी आप लोग देखेंगे कहा गया भाई साहब जो कॉस्ट कंट्रोल है ना, ये क्या एक प्रोसेस है और ये कैसा प्रोसेस है, किसके लिए प्रोसेस है, तो आगे कहा गया है कि ऑफ रेगुलेटिंग द एक्शन सो एज टू कीप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विद इन द सेट पैरामीटर्स। जो भी पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है, जो भी बजट बनाया गया है, उस बजट के अंडर ही हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वे सारे के सारे एक्सपेंडिचर उसी एरिया के अंदर ही हों, इसके बारे में जो भी प्रोसेस है, जो भी रेगुलेशन है, जो भी हम लोग क्रियाकलाप करेंगे उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है, कॉस्ट कंट्रोल है। यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि ऐसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, उसने एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई साहब हम क्या करेंगे इस ईयर में, मान लीजिए 2023-24 में वह क्या करेगी, कुछ गुड्स का यहाँ पर प्रोडक्शन करेगी, तो उसमें कुछ खर्चों का उसने निर्धारण किया। मान लीजिए 100 करोड़ उसने रखा कि हमारे इतने खर्चे लग जाएंगे। तो जब हम लोग कॉस्ट कंट्रोल की बात करेंगे तो वह कंपनी निर्धारित करेगी कि भाई साहब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है ना 100 करोड़ का, इस 100 करोड़ के अंदर ही हमारा सारा का सारा एक्सपेंडिचर हो, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कहा गया है कॉस्ट रिपोर्ट की। अब इसमें कहा गया है दिस इज द अल्टीमेट फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का अल्टीमेट फंक्शन है। अब यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वह कॉस्ट अकाउंटेंसी के रेंज में ही आता है भाई साहब। दिस रिपोर्ट्स आर प्राइमरली प्रिपेयर्ड फॉर यूज बाय द डिफरेंट, दो बार लिखा गया है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी रिपोर्ट्स बनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, वे सारे के सारे रिपोर्ट्स डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा यूज किए जाते हैं बिजनेस की प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से। आगे बात की जाती है तो कहा गया है इट हेल्प्स इन प्लानिंग, प्लानिंग के लिए हेल्प करता है यह, एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो इस तरीके से जो भी रिपोर्ट्स बनते हैं वे सारे के सारे रिपोर्ट्स इन सारे के सारे कार्यों में काम आते हैं। आगे बात करते हैं तो कहा गया है हमारा पांचवा कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट को हम लोग आगे चल के बढ़िया से समझेंगे एक नए वीडियो में, और उसमें जो भी बातें होंगी आप सभी की, आपके सारे के सारे क्वेश्चन को भी हम लोग रिसीव करेंगे। लेकिन शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं आज इस स्कोप में जब हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहा गया है
कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड चेक ऑन द एडरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। और यहां पर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कंपनी है वेरिफिकेशन करती है, किसका? वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंट्स, जो भी कॉस्ट अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं उस कॉस्ट अकाउंट्स में एक्यूरेसी कितनी है, उसके करेक्टनेस को जब वेरीफाई किया जाता है तो उसे कहा जा सकता है कि वह क्या है? वह कॉस्ट ऑडिट है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं छठवें की, तो हम लोग कॉस्ट रिडक्शन को भी समझ लेते हैं। कहा गया है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग, ये क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉस्ट को डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज बिजनेस एक्सपेंड एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी टू अचीव द लोअर ओवरऑल एक्सपेंडिचर। भाई साहब, जब कॉस्ट रिडक्शन की बात की जाएगी तो यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत, जिसके अंडर बिजनेस क्या करती है कि उसके द्वारा जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको रिड्यूस करती है, कम करती है, डिक्रीज करती है और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने का प्रयास करती है। उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या है? कॉस्ट रिडक्शन है। आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे जरूर कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनकी बात भी हम लोग जरूर करेंगे। मेरे भी साथियों, वीडियो में हमने समझा कि स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, यानी कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं, हम लोग आपके सही प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।